दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और दोषों से रहित होकर भागवत गीता का अध्ययन करते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर हमारे परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत करना सीख लिया है, उससे बड़ा धनवान इस धरती पर कोई नहीं है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह होता है। वह जितना ज़्यादा मोह करता है, उतना ही वह दुखों का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है, ना ही उस लोक में है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पाता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को शांत करना कठिन है, परंतु कोशिश करने से इसको अपने वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे धरती पर मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है, वह मन है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ इसका स्वामी है, तो मन शरीर रूपी इसका सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल ये सबको दर्द दिखाया न करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ ही नहीं, जब तक उन बातों को अपने जीवन में उतारा न जाए और उनका पालन न करें। रावण शक्तिशाली जरूर था, परंतु बुद्धिमानी नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अज्ञानी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के लिए एक समान देखता हूँ। ना ही मेरे लिए कोई अधिक प्रिय है और ना ही कम। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो और क्यों व्यर्थ में भयभीत होते हो। कौन तुम्हें मार सकता है? न तो आत्मा कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मनुष्य का कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नज़दीक लाता है या फिर उसे ईश्वर से दूर करता है। इसलिए अच्छे कर्म हमेशा करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी भाव के किसी ज़रूरतमंद को दिया जाए, वह दान सात्विक माना जाता है। बुरे लोगों का संग कभी भी आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं लाएगा, इसीलिए कभी भी अच्छे लोगों का संगत करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी कार्य करें, उसमें पारंगत बने, अर्थात उसका पूरा ज्ञान अर्जित करें। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। जिस प्रकार जलते हुए दिए की छोटी सी रोशनी से प्रचंड अंधकार दूर हो जाता, उसी प्रकार जब आप मन में भरे अज्ञानता को ज्ञान का प्रकाश उजागर करके, तब अज्ञानता रूपी प्रकाश ऐसे ही स्वतः समाप्त हो जाता है।